मित्सुओ को समझाने के लिए सुमीरे ने सारी कोशिश कर ली थी, पर मित्सुओ सुमीरे की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सुमीरे का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया था। वो सुबह हुए इंसिडेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसके मूड को अच्छा करने के लिए ट्रॉय सुमीरे को लेकर रेस्टोरेंट साइन में जाता है। पर उन्हें वहाँ पे मित्सुओ और उसकी HR मिस लैमी मिल जाते हैं, जो कि रेस्टोरेंट की गलती की वजह से उन्हीं के टेबल पर बैठ जाते हैं। इसलिए उन सभी लोगों को आपस में टेबल शेयर करना पड़ता है। लैमी तो ट्रॉय और सुमीरे की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, मगर मित्सुओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो मिस लैमी की वजह से ही वहाँ पे रुका हुआ था। अब ट्रॉय सुमीरे को मित्सुओ के साथ थोड़ा सा पर्सनल स्पेस देने के लिए लैमी के साथ वहाँ से चले जाता है। सुमीरे मित्सुओ को लेके टेरिस पे जाती है और वहाँ से समझाने की फिर से कोशिश करती है, मगर मित्सुओ अपनी बात पर बिल्कुल टिका रहता है। वो कहता है, तुमने जो कहना था तुमने कह लिया, मुझे सुनना था मैंने सुन लिया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है। सुमीरे मित्सुओ को रोते हुए रोकने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त मित्सुओ जमीन पर गिर जाता है। सुमीरे भागते हुए मित्सुओ के पास जाती है। वो उसे शेक करते हुए बोलती है, मित्सुओ क्या हुआ तुम्हें? पर मित्सुओ सुमीरे की किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। सुमीरे फिर से परेशान होकर बोलती है, मित्सुओ आखिर तुम एकदम से हुआ क्या? प्लीज मुझे जवाब दो। लेकिन मित्सुओ की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, इंस्टेड उसकी ब्रीथिंग लेवल भी कम होती जा रही थी। सुमीरे भागते हुए नीचे जाती है और ट्रॉय के पास जाके कहती है, ट्रॉय मेरी मदद करो। वो मित्सुओ मित्सुओ ट्रॉय कहता है, शांत हो जाओ सुमीरे, क्या हुआ मित्सुओ को? वो मित्सुओ ऊपर बेहोश हो गया है, जल्दी मेरे साथ चलो। ट्रॉय और लैमी भागते हुए मित्सुओ के पास जाते हैं। जैसे ही वो लोग टेरिस पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं मित्सुओ जमीन पे बेहोश पड़ा है। ट्रॉय मित्सुओ के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, पर मित्सुओ पूरी तरह अनकॉन्शियस हो चुका था, ये बेहोश हो गया है। लैमी कहती है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी उठाओ इसे। सुमीरे कहती है, क्या हुआ मेरे मित्सुओ को? मिस लैमी कहती है, आप परेशान मत होइए, मित्सुओ को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इतना कहते हुए वो सभी लोग मित्सुओ को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ ही देर में ट्रॉय सुमीरे की कार को हॉस्पिटल के आगे लगा देता है। वो भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है और एक ट्रॉली को जल्दी से जल्दी बाहर लेके आता है। वार्ड बॉय मित्सुओ को लेकर वार्ड के अंदर एंटर करते हैं और फटाफट से डॉक्टर भी मित्सुओ के ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाते हैं और मित्सुओ का चेकअप स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट मित्सुओ को चेक करने के बाद डॉक्टर वार्ड के बाहर आते हैं। जैसे डॉक्टर को सुमीरे देखती है वो उनके पास जाके सवालों की बारिश कर देती है। वो कहने लगती है, डॉक्टर मित्सुओ ठीक तो है ना, उसे हुआ क्या है? डॉक्टर बोलते हैं, सबसे पहले आप शांत हो जाइए और मुझे बोलने का एक मौका तो दीजिए। सुमीरे कहती है, मुझे माफ कीजिएगा डॉक्टर, मुझे बस ये बता दीजिए कि मित्सुओ ठीक है या फिर नहीं। डॉक्टर कहते हैं, देखिए अभी कुछ भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता, मैंने कुछ टेस्ट के लिए कह दिया है, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता पाऊंगा, प्लीज हिम्मत रखिए। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद सुमीरे और भी ज़्यादा परेशान होकर चेयर पर बैठ जाती है। वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है। ट्रॉय कहता है, सुमीरे प्लीज तुम इस तरह रो तो मत ना, हिम्मत रखो, अगर तुम ही हार मान लोगी तो कैसे काम चलेगा? सुमीरे बोलती है, आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? अभी तक तो मित्सुओ सिर्फ मेरे से नाराज था, अब वो बेहोश हो गया है, मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। ट्रॉय कहता है, सुमीरे डॉक्टर ने कहा था ना, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकते, मेरी बात पर भरोसा रखो, मित्सुओ को कुछ भी नहीं होगा। बी स्ट्रॉन्ग सुमीरे, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। सुमीरे कहती है, हाँ ट्रॉय तुम सही कह रहे हो, इतनी जल्दी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना गलत होगा, मैं हिम्मत रखूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। इसी बीच मिस लैमी कहती है, मिस सुमीरे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ, आप मित्सुओ के साथ टेरेस के ऊपर कर क्या रही थी और आप मित्सुओ के लिए इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आखिर आप दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ट्रॉय कहता है, प्लीज़ आप इस वक्त इस तरह के सवाल मत कीजिए, वैसे भी कल सुमीरे को मीडिया में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करनी है तो आप वहाँ से पता कर लीजिएगा। मिस लैमी कहती है, ये भी आप सही कह रहे हैं। ट्रॉय बोलता है, मेरी एक बात मानिए, काफ़ी रात हो चुकी है, एक काम कीजिए आप अपने घर चले जाइए, हम यहाँ पर सबको संभाल लेंगे। मिस लैमी कहती है, नहीं मैं इस तरह मित्सुओ को छोड़कर नहीं जा सकती, वो मेरा सबसे फेवरेट कलीग है, अगर मैं ऐसे टाइम पर उसके काम ना आ सकी तो मेरी उसकी लाइफ में क्या ही वैल्यू रह जाएगी। ट्रॉय बोलता है, ठीक है जैसा आप चाहें। सुमीरे मैं तुम्हारी मैनेजर को कॉल करके आता हूँ और हाँ प्लीज़ रोना मत। सुमीरे कहती है, मैं नहीं रहूँगी ट्रॉय, तुम जाओ। इतना कहते हुए सुमीरे ट्रॉय को वहाँ से भेज देती है और वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। अब कुछ देर बाद मिस लैमी कहती है, सुमीरे अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपसे एक सवाल कर सकती हूँ प्लीज़? सुमीरे कहती है, हाँ पूछिए। लैमी कहती है, देखिए मैं समझ सकती हूँ इस टाइम पर आपका अपने आप को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर टेरिस पर हुआ क्या था जो मित्सुओ इस तरह बेहोश हो गया? सुमीरे कहती है, पता नहीं, मैं और मित्सुओ वहाँ पर बातें कर रहे थे और अचानक से मित्सुओ ज़मीन पर गिर गया। इतना कहते हुए सुमीरे अपना सर नीचे कर लेती है। लैमी सुमीरे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ गिल्टी मत फील कीजिए। सुमीरे कहती है, काश मैं आपको सारी बातें बता पाती, लेकिन आप इतना समझ लीजिए इसमें सिर्फ मेरी गलती है और सिर्फ मेरी।
अगर मैं सालों पहले मित्सुओ से दूर नहीं होती तो आज उसका ऐसा हाल ना होता। इसमें सिर्फ मेरी गलती है। इतना कहते हुए सुमिरे बहुत जोर जोर से हाफने लगती है। सुमिरे का ऐसा रूप देख के लैमी बिल्कुल शॉक रह जाती है। वो कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए। अब आधे घंटे बाद उनके पास एक नर्स आती है और कहती है, आप दोनों को डॉक्टर बुला रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पे जल्दी जाइए। सुमिरे भागते हुए डॉक्टर के रूम के अंदर जाती है और कहती है, डॉक्टर मित्सु ठीक तो है ना, बताइए उसकी रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर कहते हैं, देखिए सबसे पहले आप बैठ जाइए। सुमिरे चेयर के ऊपर बैठते हुए फिर से पूछती है, डॉक्टर जल्दी बताइए मित्सु को हुआ क्या है, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर कहते हैं, देखिए मित्सु के हाथ पर जब चोट लगी थी तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गया था। उस टाइम तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर पूरे 24 आवर्स तक बॉडी में ब्लड की कमी रहने की वजह से मित्सु की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है और इससे ओवरकम करने के लिए हमें जल्दी ही मित्सु की बॉडी में सेम ग्रुप का ब्लड इंजेक्ट करना होगा। और बाय बैड लक मित्सु का ब्लड ग्रुप जो कि O पॉजिटिव है वो इस वक्त हमारे पास हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को जल्दी ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल करना होगा ताकि हम आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकें। डॉक्टर की ये बात सुनकर सुमिरे एक बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, आपको कितने ब्लड की जरूरत होगी बताइए मुझे। डॉक्टर सामने की तरफ फिंगर करते हैं, उस बॉटल के साइज जितनी। इतना कहते हुए डॉक्टर चुप हो जाते हैं। सुमिरे कहती है, आई एम रेडी। डॉक्टर कहते हैं, किस चीज़ के लिए। सुमिरे बोलती है, मैं मित्सु को ब्लड दूंगी, मेरा ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव है। डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो ब्लड दे सकती है, पर इतना सारा ब्लड हम आपकी बॉडी से नहीं ले सकते। आपको किसी एक और पर्सन की अरेंजमेंट को जल्दी से जल्दी देखना होगा। सुमिरे बोलती है, डॉक्टर हम इतना वेट नहीं कर सकते, मैं कह रही हूँ ना मैं ब्लड डोनेट करूँगी, तो आपको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर बोलते हैं, समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमने इतना ब्लड आपकी बॉडी से निकाला तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, ये अलाउड ही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, हम ये नहीं कर सकते। सुमिरे बोलती है, प्लीज़ डॉक्टर समझने की कोशिश कीजिए, अगर मित्सु को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर फिर से बोलते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। सुमिरे अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोलती है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बात मान लीजिए। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, अगर आप तैयार है तो आपको एक स्पेशल फॉर्म के ऊपर साइन करना होगा। इन केस अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो वहाँ पर हॉस्पिटल किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। इतना कहते हुए डॉक्टर सुमिरे के सामने फॉर्म रख देते हैं। सुमिरे टेबल से पेन उठाकर फॉर्म पे साइन करने लगती है। लैमी सुमिरे के पास आके कहती है, एक बार सोच लो सुमिरे। सुमिरे बोलती है, मैंने प्यार करने से पहले नहीं सोचा था, तो उस प्यार को निभाने से पहले कैसे सोच सकती हूँ। मैं इस फॉर्म के ऊपर साइन करूंगी। इतना कहते हुए सुमिरे फॉर्म के ऊपर साइन कर देती है। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, आप जाके चेंज कर लीजिए, कुछ ही देर में नर्स आपके पास वार्ड में आकर ब्लड इंजेक्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। और हाँ, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा। सुमिरे कहती है, जी डॉक्टर। इतना कहते हुए सुमिरे डॉक्टर के रूम से बाहर निकल जाती है। लैमी कहती है, आप जानती है ना ये कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, अगर आपको कुछ हो गया तो आप क्या करेंगी। सुमिरे कहती है, अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो मैं ये सोचकर खुश हो जाऊंगी कि मेरा मित्सु ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करना चाहती, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। इतना कहते हुए सुमिरे अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। जब सुमिरे अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी उस वक्त लैमी ने ट्रॉय को सारी बातें बता दी। सुमिरे जैसे ही अपनी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है, ट्रॉय सुमिरे के पास जाके बोलता है, सुमिरे तुमने इतना बड़ा डिसीजन मुझसे बिना पूछे कैसे ले लिया, बताओ मुझे। सुमिरे कहती है, मैंने प्यार तुमसे पूछकर नहीं किया था, जो तुमसे पूछकर निभाऊंगी। ट्रॉय कहता है, फिर भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। सुमिरे कहती है, भरोसा रखो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त मित्सु को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। मुझे अपनी गलती ठीक करने का ये एक मौका मिला है, मैं ऐसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। मैं फिर से अपने मित्सु को पा सकती हूँ, प्लीज़ मेरे कॉन्फिडेंस को कम मत करो ट्रॉय। इसी बीच नर्स उनके पास आके कहती है, आप तैयार हैं तो जाकर बेड पर लेट जाइए, हमें आपकी बॉडी से ब्लड इंजेक्ट करना है। सुमिरे कहती है, ठीक है ट्रॉय, मैं जा रही हूँ, बाकी सब कुछ तुम संभाल लेना। ट्रॉय सुमिरे को हक करते हुए बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और फिर तुम कुछ ही देर में आ ही जाओगी ना। सुमिरे कहती है, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर वो जाके बेड पर लेट जाती है। वो नर्स से बोलती है, आप शुरू कीजिए। नर्स कहती है, देखिए जब धीरे धीरे आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप उस वक्त बेचैन होने लगेंगी, पर आपको शांत रहना होगा, आप सीधे लेटिएगा और यकीन मानिए कुछ गलत नहीं होगा। सुमिरे कहती है, मैं समझ गई, आप शुरू कीजिए। और नर्स मुस्कुराते हुए सुमिरे की बॉडी से ब्लड इंजेक्ट करना स्टार्ट करती है। ट्रॉय बाहर खड़ा होकर सुमिरे को देख रहा था। ब्लड तो सुमिरे की बॉडी से निकाला जा रहा था, पर पेन ट्रॉय को फील हो रहा था, क्योंकि इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं ना, जहाँ पर आप
अपने लवर के पेन को महसूस कर सकें। अब धीरे धीरे वो बॉटल फिल होने लगती है और सुमीरे की बॉडी अनकॉन्शियस। नर्स बोलती है बस हो ही गया, पर जब तक वो बॉटल फिल होती है तब तक सुमीरा अपना होश खो चुकी थी। नर्स जैसे ही इक्विपमेंट्स को सुमीरे की बॉडी से अलग करती है वैसे ही ट्रॉय वार्ड के अंदर एंटर करता है और सुमीरे के बेड के पास जाकर बैठ जाता है। वो सुमीरे के हाथ को प्रेस करते हुए बोलता है, मित्सु बहुत लकी है सुमीरे जो उसके पास तुम हो। शायद अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो घबरा कर पीछे हट जाता, पर तुमने हिम्मत दिखाई। आई एम प्राउड ऑफ यू सुमीरे। नर्स कहती है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर वो बेहोश हैं, वो आपकी कोई बात नहीं सुन सकती। ट्रॉय कहता है, मैं जानता हूँ वो बेहोश है, पर कुछ बातें दिल से दिल तक की होती है, उन्हें सुनने की नहीं बस महसूस करने की ज़रूरत है, और मैं जानता हूँ सुमीरे इस हालत में भी मेरी सारी बातें महसूस कर सकती है। नर्स बोलती है, शायद आप भी एक वन साइडेड लवर हैं। ट्रॉय कहता है, नहीं, आई एम नॉट अ वन साइडेड लवर। सुमीरे मुझसे भी प्यार करती है, बस फ़र्क इतना है मित्सु के लिए उसके प्यार की कोई लिमिट नहीं है और मेरे प्यार के लिए उसके पास कुछ लिमिट्स है। आई होप आप समझ गई होंगी। नर्स बोलती है, आप इनका ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। और नर्स वो ब्लड की बोतल लेके वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद सुमीरे को होश आता है और वो देखती है ट्रॉय उसी के पास में बैठा हुआ है। वो बहुत हल्की सी आवाज में कहती है, ट्रॉय, मित्सु का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ या फिर नहीं? ट्रॉय कहता है, आर यू ओके? सुमीरे बोलती है, मैं ठीक हूँ, ये बताओ मित्सु का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ या फिर नहीं? ट्रॉय कहता है, तुम फिक्र मत करो, मित्सु का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो चुका है और वो बहुत जल्दी होश में आ जाएगा। सुमीरे बोलती है, क्या मैं उसे एक बार जाके देख सकती हूँ? ट्रॉय कहता है, इस बारे में सोचना भी मत। जानती हो इस वक्त तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है। अगर तुमने एक कदम भी चलने की कोशिश की तो तुम लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाओगी। अपने बेड से उठना भी मत। तुम बस यहाँ पे रेस्ट करो, मैं जाके मित्सु को देखता हूँ, जैसे ही उसे होश आएगा मैं तुम्हें आकर बता दूंगा। इतना कहते हुए ट्रॉय वहां से चला जाता है। मित्सु की बॉडी में भी अभी तक ब्लड इंजेक्ट कर दिया गया था, अब बस इंतजार था मित्सु के होश में आने का। ट्रॉय डॉक्टर के पास जाके पूछता है, डॉक्टर अब मित्सु की हालत कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, अभी वो पूरी तरह ठीक है, हमने उनकी बॉडी में ब्लड इंजेक्ट कर दिया है और बहुत जल्दी वो होश में भी आ जाएगा। आप चाहें तो एक बार जाकर उनसे मिल भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इतना कहते हुए ट्रॉय मित्सु की वार्ड की तरफ निकल जाता है। लगभग पूरी रात बीत चुकी थी। लैमी, ट्रॉय और खासकर सुमीरे ने मित्सु के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। लैमी भी मित्सु को चेक करने के लिए उसकी वार्ड के अंदर आती है। ट्रॉय कहता है, तुम यहीं पर रुकना, मैं जाकर बिल पे करके आता हूँ। लैमी कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ ऑफिस आवर्स में हुआ है, इसलिए हॉस्पिटल का पूरा बिल मैंने ऑफिस के अकाउंट में लिखवा दिया है। ट्रॉय बोलता है, दिस साउंड ग्रेट, तुम एक काफ़ी अच्छी बॉस हो। लैमी कहती है, मैं मित्सु की बॉस नहीं, उसकी दोस्त हूँ, बस बात अलग है कि वो मुझे दोस्त नहीं मानता। ट्रॉय कहता है, अब मान लगेगा, खैर मैं कॉफ़ी पी के आता हूँ, तुम यहीं रुकना। लैमी कहती है, हाँ जाओ। इतना कहते हुए ट्रॉय वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद फाइनली मित्सु को भी होश आ ही जाता है। होश में आते ही मित्सु हल्की सी आवाज में कहता है, सुमीरे। मित्सु की आवाज सुनकर लैमी कहती है, थैंक गॉड मित्सु, तुम होश में आ गए। जानते हो हम सभी तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। मित्सु कहता है, हम सभी से आपका क्या मतलब है और कौन कौन है यहाँ पर? लैमी कहती है, ट्रॉय और सुमीरे। मित्सु कहता है, अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें यहाँ से भेज दीजिए अभी के अभी। लैमी कहती है, तुम इतने रूड क्यों हो मित्सु? जानते हो पूरी रात वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान थे। मित्सु कहता है, वो मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें यहाँ से भेज दो, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। लैमी कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं डॉक्टर के पास जाके उन्हें ये बता के आती हूँ तुम होश में आ गए हो, तब तक कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर लैमी भी वहाँ से चली जाती है। अब लैमी के जाते ही वार्ड के अंदर नर्स एंटर करती है और वो देखती है मित्सु होश में आ गया है। वो कहती है, तो आप होश में आ ही गए, कैसा फील कर रहे हैं अब आप? मित्सु कहता है, नर्स मुझे हुआ क्या था? नर्स कहती है, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होने की वजह से सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था, जिस वजह से हमें आपकी बॉडी में अर्जेंट बेसिस के अंदर काफ़ी सारा ब्लड इंजेक्ट करना पड़ा, और अगर वो लड़की ना होती तो न जाने आज आपका क्या होता। मित्सु कहता है, कौन सी लड़की? नर्स कहती है, वही लड़की जो आपको हॉस्पिटल लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। अब मित्सु को हो जाती है यहाँ पर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर उसकी हेल्प सुमीर ने नहीं लैमी ने की है। वो हल्की सी आवाज़ में बोलता है, ज़रूर मिस लैमी ने ही मुझे ब्लड दिया होगा, उनके सिवा और कोई यहाँ पर ये कर भी नहीं सकता। मैं बेकार में ही हमेशा मिस लैमी के ऊपर इतना ज़्यादा एग्रेसिव होता था, आज उन्होंने ही मेरी हेल्प की। सच में मिस लैमी का प्यार मेरे लिए सच्चा है, भले ही मैं उनसे प्यार ना कर सकूं, पर आज के बाद मैं उनकी रिस्पेक्ट बनाए रखूंगा। इसी बीच मित्सु के वार्ड में
फिर से लैमी एंटर करती है। वो आते ही बोलती है, मित्सो अब तुम कैसा फील कर रहे हो। लैमी के मित्सो के पास आते ही वो लैमी को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थैंक्स बोलने लगता है। लैमी कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मित्सो कहता है, उसी बारे में जो आपने मेरे लिए किया। सच में अगर आप आज ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। लैमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से कहती है, मित्सो देखो मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो। मित्सो कहता है, आपने मुझे ब्लड दे के मेरी हेल्प की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आज तक बेकार में ही आपके ऊपर एग्रेसिव होता था और आपके प्यार का मजाक बनाता था, पर आज के बाद मैं आपकी रिस्पेक्ट बनाए रखूँगा। अब लैमी को दिखता है यहाँ पर अपने लिए एक चांस, क्योंकि उसका भी मित्सो के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रश है। वो कहती है, हाँ मित्सो, मैंने ही तुम्हारे लिए किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती हूँ। क्या तुम मुझे प्यार से एक बार आई लव यू बोल सकते हो। मित्सो को पहले तो ये काफ़ी ज़रा अजीब लगता है, पर बाद में वो इसके लिए राजी हो जाता है। अब सेम सीन में हम देखते हैं सुमेरे भी अपना बेड छोड़ के मित्सो के वार्ड की तरफ बढ़ रही थी और वहाँ दूसरी तरफ मित्सो लैमी को आई लव यू बोलने के लिए अपने होंठ हिलाता है। जैसे ही सुमेरे मित्सो के वार्ड का गेट खोलती है, वैसे ही मित्सो कहता है, आई लव यू मिस लैमी, आई लव यू, और ये बातें सुमीरे सुन लेती है। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा यार, जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार 30 जनवरी के मेल कैंपेन के लिए रेडी रहो, रेफरेंस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।